जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 24 दिसंबर और दिन बुधवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:11 और सूर्यास्त शाम 5:30 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से सुबह 6:16 तक। वहीं राहु काल दोपहर में 12:21 से 1:38 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भक्त गोवर्धन की कहानी। विशालापुरी में रहने वाला युवा पंडित गोवर्धन विद्वान, सदाचारी, पर किंचित अहंकारी और तर्कशील थे। उनकी पत्नी अत्यंत भक्तिमती और पतिव्रता थी। पहले महात्मा के सत्संग से गोवर्धन का जीवन संयमित था, पर लंबे समय तक महात्मा न आने और पड़ोसी नंदराम के कुसंग से वे धीरे धीरे शराब, जुआ और व्यभिचार में डूब गए। पत्नी दुखी होकर रात दिन भगवान से पति के सुधार की प्रार्थना करती रही। उधर दूर एकांत में समाधिस्थ महात्मा को अचानक दिव्य प्रेरणा हुई और उन्हें गोवर्धन की स्थिति का स्मरण हुआया। वे आधी रात विशालापुरी पहुंचे और सीधे उस वेश्यालय तक जा पहुंचे जहां गोवर्धन मदहोशी में पड़ा था। महात्मा का तेजस्वी दर्शन पाते ही गोवर्धन का अहंकार और मद टूट गया। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। वैश्या मायावती भी महात्मा की कृपा से पश्चाताप में पिघलकर उनके चरणों में गिर पड़ी। महात्मा ने दोनों को पवित्र घोषित किया और समझाया कि भगवान की कृपा सूर्य की तरह पाप रूपी अंधकार को तुरंत नष्ट कर देती है। महात्मा ने बताया कि गोवर्धन का उद्धार उसकी पत्नी की सच्ची भक्ति भरी पुकार के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने मायावती को कावेरी तट पर भजन के लिए भेजा और गोवर्धन को घर जाकर अपनी पत्नी को सांत्वना देने का आदेश दिया। घर पहुंचते ही गोवर्धन और उसकी पत्नी रो पड़े। गोवर्धन ने महात्मा की कृपा का वर्णन किया और दोनों ने जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। अगले दिन महात्मा आए और उन्हें हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया कि अब उनका कभी पतन नहीं होगा। इसके बाद दंपति निष्ठापूर्वक भक्ति में लग गए। अंत में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर वे दिव्य धाम को चले गए और नित्य पार्षद गति प्राप्त की। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं पौष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बधी का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बांट देख रहे हैं।
जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सिंगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नगरों की राजधानी भोगवती पुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसावादी व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उनके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला, किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय कहां से आ रही हो? भीरु, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? शुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहां वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पुण्य काम हो जाएंगे। अच्छा,
यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुबगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूं, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भावों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचिस्मिते, सुंदर भौहें और सुखर नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लज्जा के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नर श्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान करते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इस सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथों के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती, तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगर की ओर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा था, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूं। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था।
इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपाण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नामक द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नामक द्वार था, उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरीति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैसस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और प्रेषस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचिन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती, तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती, तब वह भी भोजन करने लगता, और जब कुछ चबाती, तब वह भी वही वस्तु चबाने लगता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो वह भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो वह भी खड़ा हो जाता, सोती तो वह भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो वह भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो वह भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो वह भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो वह भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो वह भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर वह भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगी। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के पौष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।